अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये भगवती अलकनंदा का पावन तीर्थ हिमालय की गोद में बैठे हुए हैं। चारों तरफ हिमालय की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां, हरे भरे वृक्ष, बहते हुए पानी के झरने, कलकल करती हुई माँ अलकनंदा द्रुत वेग से बह रही है। उषा काल का टाइम, सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है उदयाचल की तरफ। और हम इस गंगा के किनारे से आपको सीधा ले चलते हैं सरयू के किनारे। श्री राम का दरबार सजा है। श्री राम सहित चारों भाई, तीनों माताएं, गुरुजन, मंत्रीगण, प्रजाजन सभी बैठ करके सुन रहे हैं। कुश और लव दोनों रामायण की कथा जो उन्होंने अपने गुरु जी से, महर्षि वाल्मीकि जी से पढ़ी है, उसका वाचन कर रहे हैं, उसका वो सुना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और श्री राम सहित उनके सभी भाई और माताएं अयोध्या नगरी की प्रशंसा सुन करके अत्यंत खुश होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं अयोध्या नगरी में। आप भी कई दिन से सुन रहे हैं अयोध्या का गुणगान, और इसको सुन के हमें कई बार ऐसी हम कल्पना करते हैं कि शायद ये कहीं किसी दूसरे लोक की बात कही जा रही है, कहीं ऐसा होगा, पता नहीं कहाँ होगी वो नगरी। तो ये किसी दूसरे तीसरे लोक की बात नहीं है, ये इसी पृथ्वी लोक की बात है और इसी भारत देश की बात है। और जो अयोध्या नगरी है वो इसी यूपी प्रदेश की बात है। तो चलिए, कल इन्होंने बताया था कि कोई अयोध्या नगरी में ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र न करने वाला हो, जिसका हृदय क्षुद्र हो, या कोई तस्कर हो, चोर लुटेरा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर। कश्चित आसीद अयोध्यायाम न च आवृत्तो न संकर। और ऐसा कोई नहीं है जो अवृत्त, वृत्त मतलब होता है शून्य, अपना एक गोल चक्कर। तो यहाँ हर चीज गतिमान है सृष्टि में, और सब हर चीज एक गोल राउंड में घूम रही है। सबका अपना अपना एक सर्कल है। सूर्य का अपना सर्कल है, चंद्रमा का अपना है, पृथ्वी का अपना है, दूसरे ग्रह उपग्रहों का अपना है। और उस पृथ्वी उपग्रह के ऊपर रहने वाले हम प्राणी, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी के चारों तरफ भी, उसकी अपनी धुरी है, उसके चारों तरफ भी घूम रही है। तो ऐसे हम पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं, तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूम ही रहे हैं। और घूमते घूमते ही ये स्थिति बनती है हमारी कि हम 12 घंटा सूर्य के सामने रहते हैं, फिर घूमते हुए जब हम सूर्य के उस साइड में चले जाते हैं तो हमारे लिए रात हो जाती है। तो यहाँ इस देश का नाम भी आर्याव्रत ऐसे रखा जाता था। आर्य लोगों का वृत्त, वृत्त मतलब गोल घेरा, गोल चक्कर।
आर्य लोगों का जो ऑर्बिट है, जो उनका वृत्त है, उस स्थान को कहते थे आर्यावर्त। तो यहाँ पर कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अवृत्त हो। अवृत्त मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे के ऑर्बिट में जा घुसे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। माने सब अपनी अपनी मर्यादाओं में रहने वाले हैं। जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण अपनी मर्यादा में रहेंगे, क्षत्रिय अपनी मर्यादा में, वैश्यों की अपनी मर्यादा है, शूद्रों की अपनी मर्यादा है, और ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की, वानप्रस्थियों की, गृहस्थियों की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मर्यादाएं हैं। महिलाओं की अपनी हैं, पुरुषों की, बच्चों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। तो कोई भी अपनी मर्यादा को छोड़ करके, माने अपने सद आचार को छोड़ करके, उसी को सदाचार कहते हैं। सत आचरण, जो वेद ने और जो भगवान ने जिस वर्ण आश्रम के लिए जो विधान तय किया है, नियत किया है, उसी का अनुष्ठान करना, उसको कहते हैं सदाचार, सत आचार। और उसको तोड़ देना, उसी को कहते हैं दुराचार, दुराचार। तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन ना करता हो। और न संकर, कोई वर्ण संकर नहीं है, कोई कुछ चीज कहीं मिक्सअप नहीं है, मिलावट नहीं है। आज तो खाने पीने की वस्तुओं में भी मिलावट हो गई है, शास्त्रों में भी मिलावट हो गई है, मनुष्यों में भी मिलावट हो गई है। अपने अपने धर्म का विशुद्ध रूप से पालन नहीं करते हैं, उनमें दूसरे दूसरे दोष आकर के मिल गए हैं। लेकिन अयोध्या में जब महाराजा दशरथ राज्य कर रहे हैं, उस समय कोई मिलावट नहीं है। आगे कह रहे हैं, स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। स्वकर्म निरता, अपने अपने कर्म में निश्चित रूप से रत रहते हैं, लगे रहते हैं। नहीं तो व्यक्ति ऐसे करता है कि उसका अपना कर्तव्य कर्म है वो तो करता नहीं है, और दूसरे को क्या करना चाहिए उसमें हमेशा छिद्रान्वेषण करता रहता है। शिष्यगण हमेशा गुरुजी के क्या क्या कर्तव्य हैं उसका ध्यान रखते हैं, गुरुजी शिष्यों के क्या क्या कर्तव्य हैं उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। बॉस एम्प्लॉयज के क्या कर्तव्य हैं, उनको कैसे रहना चाहिए, वो उनको याद दिलाता रहता है बराबर। एम्प्लॉयज हैं, वो बॉस के क्या कर्तव्य होने चाहिए उसको याद दिलाते रहते हैं। माता पिता बच्चों को क्या करना चाहिए उसको हमेशा बोलते रहते हैं, ऐसे बच्चे होने चाहिए। बच्चे हमेशा माँ बाप को बोलते रहते हैं, ऐसे माता पिता होने चाहिए जो ऐसा बिहेव करें। तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने में बीत जाता है। ये संसार अपने आप में एक रंगमंच है, और यहाँ सब अपना अपना रोल करने के लिए आए हैं। जैसे एक कोई फिल्म होती है या कोई नाटक होता है, तो उसमें कई सारे कलाकार भाग लेते हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है। तो कोई उनमें एक दो मेन हीरो या हीरोइन होते हैं, बाकी उनके अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो मेन हीरो या मेन हीरोइन उसी को अवार्ड मिले। उस फिल्म का अवार्ड कभी कभी उस व्यक्ति को भी मिल जाता है जो गाय चराने वाला है, जो झाड़ू लगाने वाला है, या जो घर में गृहिणी खाना बनाने वाली। बात मेन ये होती कि अपने रोल को किस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से निभाया, चाहे वो रोल छोटा था या बड़ा था। तो वहां पर कई बार दूसरे को अवार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कोई उस पर जाए, रंगमंच के ऊपर जाए नाटक खेलने के लिए, और वहाँ राजा अपनी, जिसका रोल राजा का था, तो उसने अपने स्क्रिप्ट याद की ही नहीं कि राजा को कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उसके हाव भाव होने चाहिए। तो उसने अपनी वाली स्क्रिप्ट तो याद की नहीं, और उधर से जिसका रोल था गाय चराने का या घोड़ों की सेवा करने का, उसको वो बता रहे हैं कि अब आपको ऐसे बोलना है, अब आपको ऐसे रोल करना है, अब आपका हाव भाव ऐसा होना चाहिए। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि
मैं तो अपने स्क्रिप्ट याद करके आया हूँ, आप वाली का क्या हाल है। तो फिर उसको पता लगता है कि मेरे वाली तो याद ही नहीं है मेरे को। तो फिर तो उसमें से या तो उसको निकाल दिया जाएगा या उसको एक बार दोबारा चांस दिया जा सकता है, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो। और उसको कहा जाएगा कि अब की बार आप अपने स्क्रिप्ट को याद करें। जब तक आपको अपने वाली पक्की याद ना हो जाए और उसको आप अच्छे से रोल ना कर दें, तब तक आपको इधर उधर नहीं देखना है। जब आपकी अपने वाली बिल्कुल पक्की हो जाए, तो फिर अगर कोई आपका साथी भूल जाता है अपने वाले स्क्रिप्ट को, तो आप याद दिला सकते हैं, लेकिन अपने वाले को छोड़ के दूसरे को याद नहीं दिलाना है, नहीं तो आप ही फेलियर हो जाएंगे। तो ये हम सब के साथ होता है। ये सारा संसार भी तो एक रंगमंच है। सास बहू, पति पत्नी, बच्चे, गुरुजन सब एक दूसरे के कर्तव्य को तो याद दिलाते रहते हैं, लेकिन अपने वाला कर्तव्य मैं भी कहीं भूला तो नहीं हूँ, तो उस वो हमें ध्यान में नहीं आता है। और फिर परिणाम ये होता है कि वो किसी दूसरे को बताते हैं, वो किसी दूसरे को, हर व्यक्ति दूसरे को बताता है, अपने वाले को कोई ठीक नहीं करता है। तो वो जीवन का जो नाटक है वो फिर बिगड़ जाता है। तो या तो कोई अच्छे व्यक्ति हैं तो भगवान एक बार और चांस दे देता है, नहीं है तो फिर किसी और को वो रोल दिया जाएगा, आप यदि नहीं कर पाई तो भगवान को तो अपना ये खेल आगे जारी रखना ही है बराबर। एक चांस हमें दिया है, हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह कोई और आकर के करेगा, लेकिन हम पिछुड़ जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। हमें कहीं किसी को माँ बनाया है, किसी को पिता बनाया है, किसी को आचार्य बनाया है, किसी को भाई बहन के रूप में बनाया है, किसी को गुरु के रूप में बनाया है, शिष्य के रूप में बनाया है। तो ये अपना अपना एक रोल है यहाँ पे कुछ वर्ष के लिए। तो उसको हम जितना अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से निभा पाते हैं, उसको हम रोल को पे कर पाते हैं, अदा कर पाते हैं, तो हमारी वाह वाह होती है, सारे संसार में भी होती है, भगवान की दृष्टि में भी होती है। अगर उसमें फेलियर हो जाते हैं तो ना संसार में सम्मान मिलता है, ना अपनी आत्मा को तृप्ति मिलती है, ना भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे सारे शास्त्रों ने, गीता से लेकर के, सांख्य दर्शन से लेकर के, योग दर्शन से लेकर के, सब महापुरुषों ने हमें यही बताया कि हमें अपने स्वकर्म और अपने स्वधर्म में निरत रहना चाहिए, निश्चित रूप से रत रहना चाहिए। बोले जी हम तो रहें, पर ये आसपास वाले जब अपना फर्ज नहीं निभाते तब बोलना पड़ता है ना। पत्नी कहती है मैं तो हमेशा अपने काम में लगी रहती हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा तब आता है जब ये पति अपना रोल नहीं निभाते। पति कहते हैं मैं तो अपने काम काज में अच्छे से लगा हुआ हूँ, पर मेरे को दिक्कत तब होती है जब मैं घर में आता हूँ और एक गृहिणी को कैसे होना चाहिए वैसे ये जब मिलती नहीं है तो मेरे को दिक्कत होती है। तो हर व्यक्ति कहता है कि हम तो ठीक हैं, लेकिन ये दूसरे वाला मुझे अपना रोल ठीक से निभाने नहीं दे रहा है। तो उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि आप दूसरे व्यक्ति को चेंज करना चाहते हो ना, तो आप लंबे समय तक अपने वाले को अच्छे से निभाते रहो, तो दूसरा वाला आपकी उस निष्ठा को देख करके स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। शोर मचाने से वो परिवर्तित नहीं होगा, वो भी अपने हेतु दे देगा, फिर आप अपने हेतु देंगे, तो उससे तनाव बढ़ेगा, अप्रीति बढ़ेगी और बिखर जाएंगे परिवार या रिश्ते। आपको वास्तव में ही यदि चेंज लाना है तो आप अपने स्वकर्म में, स्वधर्म में लगे ही रहें, उसकी तरफ देखें नहीं, क्योंकि वो उसका बिगड़ रहा है। रंगमंच के ऊपर एक व्यक्ति भूल जाता है तो जो समझदार कलाकार होता है वो उसके कारण अपने वाला रोल खराब नहीं करता है। वो कहता है ये भूला है तो मैं अपने वाले को क्यों भूलूं, मैं तो अपना कम से कम अच्छे से निभाऊं, ताकि मुझे तो प्रोड्यूसर से, निर्देशक से मुझे तो डांट नहीं पड़ेगी कम से कम। तो ये बात हमें वहां तो याद रहती है जो थोड़ी सी देर का नाटक है, रंगमंच है, लेकिन जीवन वाले में हम भूल जाते हैं। तो हमें उसमें लगे रहना है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी की जो पत्नी हैं, उन्होंने स्वयं ही लिखा है कल्याण मार्ग के पथिक की भूमिका में कि उनका जो जीवन है वो कितना अस्त व्यस्त है, और जो उनकी पत्नी हैं वो उम्र में उनसे बहुत छोटी हैं, मतलब मात्र 14-15 वर्ष की एक
किशोरी हैं और इनका जीवन इतना अस्त व्यस्त है कि सब दुर्व्यसनों में फंस गया है। और वो कहते हैं कि ये मेरे ऐसी गलत संगति में मैं पड़ गया था कि ये रूटीन बन गया था कि रात को कभी 12 बजे आता था, कभी 1 बजे आता था, और वो भी शराब आदि पी करके आता था। और शिव देवी उस समय भी मेरी इंतज़ार करती रहती थी, वो खाना नहीं खाती थी। एक अंगीठी रखती थी, जब मैं आता तो वो खाना गर्म करती, फिर मेरे को खिलाती, उसके बाद वो खुद खाती थी। तो मुझे जब उसके पास जाता था तो थोड़ी ग्लानि सी तो होती थी, लेकिन मैं अपने उन दुर्व्यसनों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तो ये कई दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके पास जाएं तो ग्लानि होती थी और साथियों के साथ जाएं तो वो वाला जीवन अच्छा लगता था। तो एक दिन उन्होंने ज़्यादा ही कुछ शराब आदि पी ली और वहाँ पर दोस्तों ने उससे भी आगे बढ़ के बताया कि चलो आज आपको हम वहाँ ले चलते हैं। तो बोले पता नहीं मेरे जीवन का शायद परिवर्तन होना था या क्या होना था, मुझे नहीं पता। वो उस पाप कर्म में तो मैं नहीं पड़ा, लेकिन शराब बहुत ज़्यादा पी ली थी और मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो मेरे दोस्त मेरे को छोड़ने के लिए घर तक आए और घर के पास जब गाड़ी रुकी तो शिव देवी ऊपर से नीचे आई और वो मुझे नशे की हालत में ही पकड़ करके ऊपर ले गई। और मुझे इतना याद है कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था सीढ़ियों पे तो मेरे को उल्टियाँ आ रही थी। तो उसने मेरे को बिठा करके उल्टियाँ करवाई और उसकी छोटी छोटी उंगलियाँ ऐसे मेरे माथे के ऊपर लगी हुई थी, इतना मुझे एहसास है। फिर ऊपर मैं जैसे तैसे हिम्मत करके, उसमें बल भी नहीं था, दुबली पतली थी वो, और ये तो अच्छे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे। तो जैसे तैसे वो बेचारी मेरे को वहाँ लेके गई और उल्टियाँ करवाई। बहुत आराम से उसने मेरे को बेड पे लिटाया और ठंडे पानी में पट्टियाँ भिगो भिगो करके मेरे माथे पे रखती रही और वो पंखा करती रही मेरे को। और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो 3 बजे थे या 3 या 4 बज गए थे और वो मेरे को धीरे धीरे पंखा झल रही थी। तो मैंने देखा कि पास में ही टेबल के ऊपर सब्जी रोटी दूध वो भी रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरी इंतज़ार में उसका रोज़ का रूटीन था, पहले मुझे खिलाती थी फिर खाती। तो मैंने कहा कि आज तुमने ये खाना नहीं खाया? तो उसने कहा कि आपसे पहले मैं कैसे खा सकती हूँ, ये तो मेरा धर्म है। बोले आप सोई भी नहीं? तो बोले आपकी ये हालत हो रखी थी तो मुझे कैसे नींद आती? तो बोले मैं हिल गया अंदर तक कि देखने में तो ये नारी कमज़ोर सी है, लेकिन इसकी जो शक्तियाँ हैं, बोले देखो मैंने इतना ज़्यादा अपने कर्तव्य को छोड़ करके गलत दिशा में गया, लेकिन उसने फिर भी मुझे संभाल के रखा। उसने फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उसने ये कहा कि मुझे तो माँ ने सिखा दिया था कि आपकी शादी कर दी, आप पत्नी हैं, तो पति के प्रति आपके ये कर्तव्य हैं, ये आपके धर्म हैं, तो आप ऐसे ऐसे जीवन जीना। तो इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, कुछ विशेष तो नहीं कर रही हूँ, जैसा सिखाया था वैसा मैं कर रही हूँ। तो उनको लगा कि जब ये एक अनपढ़ सी दुबली पतली सी नारी अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ रही है, ये गुस्सा भी कर सकती थी, मेरी पिटाई भी कर सकती थी, विद्रोह भी कर सकती थी कि ऐसे पति के साथ मैं नहीं रहूँगी, लेकिन इसने एक लफ्ज़ तक बोला नहीं, उफ तक नहीं की, और ये अपना कर्तव्य निभाई जा रही है। तो कितनी ये है असली शक्ति। बस उसी दिन जो भी घर में बोतलें रखी थी शराब की, सब उठा उठा के बाहर फेंक दी। कभी उन्होंने कोई मांसाहार मद्यपान आदि नहीं किया। उसके बाद जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। तो ये होता है कि हम अपने स्वकर्म में निरत रहते हुए किसी दूसरे को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी मर्यादा को ना तोड़ें, दूसरा तोड़ रहा है तो भी हम अपनी मर्यादा में रहते हुए उस व्यक्ति को वापस ला सकते हैं। ये हमारे देश की ही खूबी है कि यहाँ पर त्याग को, बलिदान को, तपस्या को हमेशा बड़ा माना जाता है, भोग को बड़ा नहीं माना जाता है। किस व्यक्ति ने किसी से छीन के, झपट के कितने भोग के साधन इकट्ठे कर लिए हैं,
वो व्यक्ति कभी भी महान या आदर्श नहीं माना जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, कुल खानदान के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए त्याग कर दिया अपने सुखों का, बलिदान कर दिया अपने सुखों का, और सुखों का ही नहीं, ये कहीं अवसर आया तो बलिदान कर दिया अपने जीवन का, अपने शरीर का, उन लोगों को यहाँ पर आदर्श कहा जाता है, उन लोगों को महान कहा जाता है। कैकेयी माता ने अपना कर्तव्य छोड़ा, एक माँ होने का रोल उसने ठीक से नहीं निभाया, लेकिन श्री राम ने पुत्र होने का रोल बहुत अच्छे से अदा किया। उन्होंने त्याग कर दिया महलों का, उन्होंने त्याग कर दिया उन राजसी ठाट बाट का। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने धर्म से नीचे नहीं आए, स्वकर्म में निरत रहे। इसलिए वो माता कैकेयी की दुष्टता को भी बदल देने में सक्षम हुए, वो पूरी बदल गई। तो हमें यदि दूसरे व्यक्ति में या समाज में, हम कहते हैं ना जी हमें परिवर्तन लाना है, पहले ये ठीक हो जाए उसके बाद फिर मैं भी ठीक से अपना रोल अदा करूंगी, या कभी पुरुष कहता है पत्नी ठीक हो जाए फिर मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। तो ये ऐसी रामायण शिक्षा नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं आप अपने कर्म को पहले ठीक कर लीजिए, शुरुआत आपसे होगी, आपको देख करके वो ठीक हो ही जाएगा। ज्यादा उसमें जल्दी या उतावलापन ना दिखाएं, आज नहीं तो कल ये आपकी जो तपस्या है, आप अपने सुखों का त्याग करके और फिर भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये तपस्या रंग लाएगी, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। और बाय द वे मान लो उसमें परिवर्तन ना भी आए तो कम से कम आपका नुकसान होने से तो बच गया। ये क्या कम उपलब्धि है, आपने तो अपने आप को बचा लिया। तो इस भाव से हमें भी अपने जीवन में काम करने चाहिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में जो सभी के सभी व्यक्ति हैं, न अवृत्त न संकर, ना तो कोई मिलावट से युक्त हैं, न तो कोई अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ते हैं, बल्कि स्वकर्म निरता नित्यम, सब अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए, तो कहा ब्राह्मणा विजितेंद्रियाः, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो अपनी इंद्रियों को जीत के रखे, अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे अपना काबू रखे। क्यों रखे, क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है, और जिसका जैसा ज्ञान होता है उसका वैसा व्यवहार होता है। तो जो उसके पास ज्ञान है उसको यदि वो पहले अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो उसके ज्ञान से किसी दूसरे में परिवर्तन आ जाएगा, कोई उस ज्ञान को दूसरा जी लेगा, ये तो आशा की ही नहीं जा सकती। क्योंकि ये ज्ञान मेरा है तो मुझे सबसे पहले तो अपने ऊपर उसको अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग हैं जो समाज सुधारक हैं और वो जो उपदेश देते हैं, लेकिन वास्तव में वो कई बार जैसे उनके जीवन में यदि दिखाई नहीं देता है तो जो सुनने वाले हैं वो उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस और भेजते रहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वैसा आप अपने जीवन में तो दिखा दो कम से कम, तो पहले आप दिखाओ तो तब आप हमें कहना। और जो उसको जीने लगते हैं उनका फिर बोलना कम हो जाता है। वो कहते हैं अब क्या बोले, हमारा तो जीवन ही उपदेश है भाई, सीखना है तो सीख लो। तो ये अंतर होता है। तो वास्तव में समाज का सुधार कौन करते हैं, ये विचार करने की बात है। वो बोलने वाले समाज को सुधारते हैं या जीने वाले समाज को सुधारते हैं। एक व्यक्ति है जो जी रहा है लेकिन वो बोलता नहीं है, भाषण नहीं दे रहा है, वो बस जिए जा रहा है और उसके अपने आसपास के कम से कम छोटे से वायुमंडल को तो उसने शुद्ध कर ही लिया है। और एक दूसरा व्यक्ति है कि जो भाषण तो पूरे दिन दे रहा है, सब लोगों को बता रहा है, लेकिन खुद वो दिनचर्या जीने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो उसको लगता है कि देखो आज मैंने कितने लोगों का सुधार कर दिया, मैंने आज हजारों लोगों को ये बात बता दी, कितनी जगह मैंने योग शिविर लगाई, कितनी जगह मैंने योग कक्षा ले ली हैं, कितनी मैंने समितियां बना दी हैं। लेकिन वास्तव में अपना शिविर मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं तो दूसरों को सिखा रहा था। तो फिर इस व्यक्ति को तो पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि ये योग वाली शिक्षा अपने ऊपर अप्लाई नहीं की,
और हमें लग रहा है कि दूसरों को तो सिखा दिया ना, उन पे तो अप्लाई कर दी, तो ये प्रभाव नहीं डालेगी। आज तो आपके साथ कर लिया उन्होंने, कल नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे, जब आप जाओगे तो वो भी छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में पकड़ के रखा है, एक दिन भी नहीं छोड़ा है, तो फिर आप ऐसे करोड़ों लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों के जीवन में यदि योग को प्रतिष्ठित किया है, अध्यात्म को प्रतिष्ठित किया है, आयुर्वेद को प्रतिष्ठित किया, स्वदेशी को प्रतिष्ठित किया, तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो स्वयं उसको जीते हैं। एक दिन भी वो योग करना नहीं छोड़ते हैं, एक दिन भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं, एक दिन भी वो कहीं एलोपैथी आदि का एक क्षण के लिए भी कभी प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं उसको जीता है, चाहे वो थोड़ा ही जिए, जरूरी नहीं है कि जितना वो जानता है उतना सारा वो एक ही दिन में जी सके, ऐसा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं हमारे, उनको तोड़ने में समय लगता है, लेकिन वो उससे उल्टा नहीं करता है। कम से कम ऐसे होता है ना कि एक व्यक्ति को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो भले वो 2 कदम आगे चढ़ पाए, लेकिन पीछे नहीं उतरता है। कम से कम थक जाता है तो वो वहां रुक जाएगा और थोड़ी देर के बाद चलना शुरू कर देगा, लेकिन नीचे नहीं गिरना है उससे। तो यहाँ ब्राह्मण कैसे हैं? विजितेंद्रिय। यदि ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानी, और ज्ञानी हैं तो ज्ञान तो कहता है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें हम। और हम जितने जितने ज्ञानी होते जाते हैं उतने उतने हम दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं कि सब ये मेरे अंडर में चलना चाहिए, मेरा, क्योंकि मेरा जितना ज्ञान किसको है, तो जैसे मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ वैसे वैसे सबको करना चाहिए। लेकिन तू खुद जीता है कि नहीं, या खुद जीती है कि नहीं जीती है? तो जब खुद अपने ज्ञान को नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप दूसरों को कैसे आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि आपके भाषण देने से या आपके डोमिनेट करने से वो लोग वैसा जी ही लेंगे? ये जरूरी नहीं है। तो पहले ब्राह्मण को, अयोध्या के जो ब्राह्मण हैं वो कैसे हैं? विजितेंद्रियाः दान अध्ययन शीलाश्च। ये ब्राह्मण का धर्म है, दान देना और दान लेना दोनों काम करते हैं ब्राह्मण। कुछ लोगों से लेते हैं तो कुछ गरीब लोगों को देते हैं, तो इनका दोनों काम है। जैसे हवन में हम कुछ अग्नि देवता को देते हैं तो कुछ वहां से अग्नि देवता से वापस लेते हैं। भूदाना दनयो, दान आदान, देना और लेना। और ये सृष्टि में भी है। वेद का मंत्र कह रहा है, देही में ददामी ते, न मे देही न ते ददे। पहले तू मेरे को दे तो फिर मैं तेरे को वापस दूंगा। तू मुझे नहीं देगा तो मैं भी तुझे नहीं दूंगा। धरती माता कहती है कि पहले मुझे एक दाना दे, बीज डाल, फिर मैं बदले में तुझे हजारों दाने दूंगी। अगर तूने एक दाना भी नहीं दिया तो मैं तुझे एक भी दाना नहीं दूंगी। तो शुरुआत पहले तुझे करनी पड़ेगी। तुझे मेरे से बहुत सारा चाहिए तो इधर दे, फिर इससे बहुत सारा ले। ऐसे ईश्वर भी कहते हैं कि अगर आपको मेरी कृपा चाहिए तो पहले तू मुझे दे, अपनी श्रद्धा दे, भक्ति दे, समर्पण दे, उसमें बीच में बाधा डालने वाली जो चीजें उनका त्याग कर। तो पहले तू मुझे दे अपना विश्वास, और उसके बाद फिर तू मेरे से अनंत ले। पर तू शुरुआत ही नहीं करेगा, अगर तू मेरी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा, तो जबरदस्ती भगवान आकर के किसको दर्शन देने वाले हैं?